मेडिसन अपने व्लॉग में 5 स्टार होटल, रिजॉर्ट्स और एक्सोटिक टूरिस्ट लोकेशंस को दिखाती है। मेडिसन अपने फॉलोअर्स की डिमांड पर एशिया को एक्सप्लोर करने निकली है और इस वक्त वो थाईलैंड में होती है। इस ट्रिप को उसके बॉयफ्रेंड रायन ने प्लान किया है, जिसे कुछ दिन पहले यहाँ पर आ जाना चाहिए था, लेकिन कुछ काम की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाया। मेडिसन अपनी सोशल मीडिया के लिए कुछ फोटो और वीडियोस को कैप्चर करती है और एक ब्यूटी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए अपने होटल में शूट भी करती है। उसे देखकर लग रहा था कि वो यहाँ अकेले रहकर खुश नहीं है। रात को जब वो एक 5 स्टार होटल के बार में ड्रिंक कर रही होती है, तभी एक अजीब सा बूढ़ा आदमी उससे बात करने लगता है, जिसका नाम रूपर्ट होता है, जो कि एक ब्रिटिश है। वो अपनी बातों से मेडिसन को जबरदस्ती सीड्यूस करने की कोशिश करता है। उन्हीं के पास एक लड़की बैठी हुई थी जिसका नाम CW होता है। जब उसको रूपर्ट की गंदी नीयत का पता चलता है तो वो बहाना बनाकर मेडिसन को बचाते हुए अपने साथ ले जाती है और फिर उन दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं। CW यहाँ की लोकल लड़की है जो टूरिस्ट गाइड का काम करती है। वो मेडिसन को भरोसा दिलाती है कि ये जगह बिल्कुल सेफ है, लेकिन उसे अकेले घूमते समय थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब मेडिसन उसको बताती है कि मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और मेरा काम काफी मुश्किल है। लोगों को लगता है कि अलग अलग देशों में ट्रैवल करके मैं काफी खुश रहती हूँ, लेकिन उनको नहीं पता कि मुझे अपने आसपास की चीजों को कैप्चर करने में कितनी टेंशन रहती है। कभी कभी मेरे वीडियोस पर कम व्यूज आते हैं। ये सब सोचते सोचते मैं कभी ट्रैवलिंग को एंजॉय नहीं कर पाती। वो रायन के बारे में भी बताती है कि कैसे उसने लास्ट मोमेंट पर ट्रिप पर आने से मना कर दिया। CW उसको कहती है कि वो यहाँ की लोकल लोकेशंस को अच्छी तरह से जानती है, इसीलिए वो रायन की जगह उसको कंपनी देने का ऑफर करती है। जिसके बाद CW मेडिसन को ऐसी जगह ले जाती है जिसके बारे में बाकी टूरिस्ट को पता भी नहीं था। यहाँ के वीडियोस अपलोड करने से मेडिसन को नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे और ढेर सारे लाइक्स आएंगे। फिर आने वाले थोड़े दिनों तक वो मेडिसन को कुछ एक्सोटिक ट्रैवल लोकेशंस पर ले जाती है और वहाँ का बेस्ट खाना ऑफर करती है। 2 दिनों तक CW के साथ घूमने के बाद मेडिसन को उसके ऊपर पूरा भरोसा हो गया था। रात होने पर दोनों क्लब्स में साथ अच्छा वक्त बिताते हैं। पूरे दिन घूमने के बाद मेडिसन वापस अपने होटल आ जाती है और वो काफी खुश नजर आ रही थी क्योंकि उसके आज के व्लॉग्स बहुत अच्छे बने हैं। लेकिन आगे जाने पर वो देखती है कि उसके रूम का दरवाजा खुला हुआ है और अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। वो देखती है कि कपड़े, पैसे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और उसके पासपोर्ट को किसी ने चुरा लिया है। मेडिसन ये देखकर डर जाती है और जल्दी से CW को बुलाती है, जिसने पुलिस को कॉल करके बुला लिया है। पुलिस भी उसका केस रजिस्टर कर लेती है। फिर CW मेडिसन को नया पासपोर्ट लेने के लिए एक फॉर्म भरने के लिए देती है, लेकिन इस पासपोर्ट को US एम्बेसी से आते हुए लगभग 2 हफ्ते लग जाएंगे। मेडिसन का यहाँ 2 हफ्ते और रुकने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि अमेरिका में उसके कुछ जरूरी अपॉइंटमेंट्स हैं। रात को मेडिसन इस घटना के बारे में अपने बॉयफ्रेंड रायन को बताती है, जिसको सुनकर वो उदास हो जाता है। रायन को मेडिसन से ज्यादा उसके इंस्टाग्राम अकाउंट की चिंता है। उसे इस बात की चिंता है कि इतने दिनों तक शूट कैंसिल करने से उसका अकाउंट नहीं बढ़ेगा और फॉलोअर्स भी कम हो जाएंगे। मेडिसन उदास हो जाती है क्योंकि रायन एक बार भी उसके लिए नहीं सोचता और वो उसको अटेंशन भी नहीं दे रहा था। इसीलिए रायन से कुछ देर झगड़ा करने के बाद मेडिसन उससे ब्रेकअप करने का फैसला लेती है और गुस्से में कॉल को काट देती है। अब कुछ दिनों तक मेडिसन CW के साथ ट्रैवल करती है और थाईलैंड की सुंदर सुंदर जगहों को एक्सप्लोर करती है, जहाँ शूट करके उसका कंटेंट अच्छा बन रहा था। वो अपने अकाउंट पर कुछ बढ़िया पिक्चर्स अपलोड करती है। वो CW को भी बोलती है, पर वो उसको ये कहकर मना कर देती है कि उसको फोटो खिंचवाना अच्छा नहीं लगता। मेडिसन भी सोचती है कि शायद उसको अपने बर्थ मार्क की वजह से फोटो खिंचवाने में शर्म आती है और अगर वो उसकी फोटो अपलोड कर भी देती है तो लोग CW के लिए गंदे गंदे कमेंट्स लिखेंगे, जिससे मेडिसन को भी काफी बुरा फील होगा। कुछ दिनों तक ट्रैवल करने के बाद CW मेडिसन को अपने घर ले जाती है, जो समुद्र के किनारे होता है। CW उसको सरप्राइज देने के लिए सुबह पास के किसी आइलैंड पर ले जाने का प्लान बनाती है। मेडिसन भी ज्यादा व्यूज के लालच में उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। CW के पास एक बोट होती है और वो सभी रास्तों को बखूबी जानती थी। मेडिसन एक्साइटमेंट में बिना कुछ सोचे उस आइलैंड पर जाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो अपनी लाइफ में एडवेंचर को इंपॉर्टेंस देती है। कुछ घंटों के बाद वो एक आइलैंड पर पहुंचते हैं। मेडिसन ये देखकर हैरान हो जाती है कि इतने सुंदर आइलैंड के बारे में CW को कैसे पता। मेडिसन वहाँ एक लकड़ी पर 7 लाइन्स बनी हुई देखती है। अब दोनों रात को आग के किनारे बैठते हैं। मेडिसन बताती है कि उसने इस तरह कैंपिंग लगभग 10 साल पहले की थी, जब वो अपने दोस्तों के साथ इसी तरह आग के किनारे बैठी थी और वो सब मेडिसन को हॉरर स्टोरी सुनाते थे। वो ये भी कहती है कि अगर आज उनमें से कोई दोस्त यहाँ पर होता तो वो मजाक मजाक में ये जरूर कहता कि CW मुझे इस आइलैंड पर मारने के लिए लाई है, जहाँ कोई भी नहीं है जो मेरी आवाज सुन सके, और मर्डर करने के लिए इससे बेहतर जगह कोई नहीं होगी। CW भी थोड़ी देर बाद कहती है कि मैं तुम्हारा मर्डर नहीं करने वाली। अगर मुझे तुम्हें मारना हो तो मैं तुमको इस आइलैंड पर अकेला छोड़कर चली जाऊंगी। तुम 3-4 दिनों तक यहाँ सर्वाइव करोगी, उसके बाद तुम्हें ना तो खाना मिलेगा और ना ही पानी, जिससे तुम तड़प कर खुद ही मारी जाओगी, क्योंकि तुम इस आइलैंड से अकेले बाहर नहीं जा सकती और ना ही किसी और को इस आइलैंड का पता है। CW कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम कहानी के लीड कैरेक्टर हो और सभी तुम्हें प्यार करते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। तुम सिर्फ एक मामूली लड़की हो जिसको घूमना पसंद है। अगर तुम यहाँ पर मर भी जाओगी ना तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। मेडिसन हंसकर जवाब देती है कि वो सोशल मीडिया की सबसे फेमस ब्लॉगर है। अगर मैं इस आइलैंड पर फंस जाती हूँ तो मेरे फॉलोअर्स मुझको ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। बातें करते हुए दोनों आग के किनारे डांस करने लगती हैं। अगली सुबह CW ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। वो मेडिसन को मरने के लिए इस सुनसान आइलैंड पर
अकेला छोड़कर चली जाती है और उसका फोन अपने साथ ले जाती है। CW उसके मोबाइल से लगातार फोटोज को अपलोड करती रहती है, जिससे पूरी दुनिया को लगता है कि मेडिसन जिंदा है। उसने मेडिसन के अकाउंट और लाइफ को हाईजैक कर लिया। उसने पहले मेडिसन का विश्वास जीता, उसका पासपोर्ट चोरी करवाया जिससे वो यहाँ कुछ दिन और रुक सके। अब CW मेडिसन की लाइफ जी रही है। इस घटना को 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। वो मेडिसन के कपड़े पहनकर अपने पिक्चर्स को AI टेक्नोलॉजी का यूज करके पोस्ट करती है। उधर रायन भी मेडिसन को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन CW उसको भी इग्नोर कर देती है। उसने मेडिसन की पिक्चर को एक दीवार पर लगाया होता है जिसके साथ 4 और लड़कियों की फोटो होती है। इसका मतलब CW ने उन्हें भी इस तरह फंसाया था और मेडिसन उसकी पहली शिकार नहीं थी। कुछ दिनों तक रिच लाइफ एंजॉय करने के बाद CW बोर हो जाती है और अपना नेक्स्ट टारगेट ढूंढने लगती है। थोड़ी देर रिसर्च करने के बाद उसको एक और इन्फ्लुएंसर का पता चलता है जिसका नाम जेसिका है, जो इस वक्त थाईलैंड में अकेले ट्रैवल कर रही है। जिस तरह उसने मेडिसन को थाईलैंड एक्सप्लोर करवाने के बहाने फंसाया था, ठीक उसी तरह वो जेसिका को भी फंसा लेती है। जब जेसिका अपना फोटोशूट करवा रही होती है तो CW उसके बैग से उसके होटल के रूम का की कार्ड चोरी कर लेती है। पिछली बार की तरह वो जेसिका के कपड़े, पैसे और पासपोर्ट को चुरा लेती है। अब जेसिका CW को उसकी मदद के लिए बुलाती है और CW उसको मेडिसन के विला पर ले जाती है। जहाँ पहुँचते ही वो शॉक रह जाती है क्योंकि वो देखती है कि रायन मेडिसन को सरप्राइज देने के लिए वहाँ पर अरेंजमेंट कर रहा है। ये विला मेडिसन के नाम पर रजिस्टर्ड था और रायन यहाँ के बिल पे कर रहा था। उसके पास यहाँ के सिक्योरिटी की है जिससे वो अंदर आया था। CW ने जेसिका को बताया था कि ये विला उसके नाम पर है और वहाँ कोई भी नहीं रहता। जेसिका रायन को देखकर हैरान हो जाती है। CW रायन से झूठ बोलती है कि वो मेडिसन की दोस्त है और उसी ने उसको यहाँ पर रहने की परमिशन दी है। रायन उसकी बातों से कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर भी वो CW की स्टोरी पर विश्वास कर लेता है। अगली सुबह CW रायन को कॉल करती है, वो भी मेडिसन की नकली आवाज में। वो AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ भी टाइप करती है जो रायन को मेडिसन की आवाज में सुनाई देता है। फेक आवाज में मेडिसन उससे कहती है कि हम दोनों में ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए तुम मेरे विला से चले जाओ। रायन मेडिसन के बिहेवियर से थोड़ा कंफ्यूज था। उसको विश्वास था कि मेडिसन उससे मिलने के लिए जरूर आएगी, इसलिए वो मेडिसन के वापस आने तक वहाँ पर रुकने का डिसीजन लेता है। लेकिन CW के लिए तो ये एक बुरी खबर थी। अब ये तीनों साथ में यहाँ पर ट्रैवल की लोकेशंस को एक्सप्लोर करते हैं। जेसिका अपनी फोटोज ले रही होती है जिस समय रायन उसको मेडिसन के बारे में बताता है कि वो भी तुम्हारी तरह एक फेमस इन्फ्लुएंसर है। रायन उसको बताता है कि होटल में मेडिसन के सारे डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए थे, जिसके बाद CW ने उसकी हेल्प की और अपने साथ यहाँ पर ले आई। अब जेसिका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, इसीलिए उसको CW के ऊपर शक होने लगता है। जेसिका एक एक्सपीरियंस ट्रैवलर है, इसीलिए वो अपने सोर्सेज से CW के बारे में पता करने लगती है। CW के बारे में और जानने के लिए वो मेडिसन को एक डायरेक्ट मैसेज करती है। मेडिसन का फोन CW के पास होता है, इसलिए वो मैसेज को पढ़ लेती है। जेसिका को CW को लेकर कुछ अजीब फीलिंग्स आ रही थी, इसीलिए वो जितना जल्दी हो सके इस विला से जाने का फैसला करती है। CW को उसके इंटेंशंस का पता चल जाता है। उसको पता चल गया था कि अगर जेसिका यहाँ से गई तो वो सीधे पुलिस के पास जाएगी। कुछ देर तक इन दोनों में बहस होती है, लेकिन जब जेसिका उसकी बात नहीं मानती है तो वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो उसके सर को दीवार पर मारती है, जिसके बाद वो अपने हील को उसकी गर्दन पर रखकर उसको मार डालती है। जब रायन वापस आता है तो वो उसे भी मारना चाहती थी, लेकिन तभी उसे एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें वो देखती है कि रायन ने उसको एक फोटो में टैग करके लिखा था कि वो मेडिसन की फ्रेंड है। अब CW को अपना प्लान छुपाने के लिए इस पोस्ट को डिलीट करना था, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखना चाहती थी। अगली सुबह ब्रेकफास्ट पर CW रायन से झूठ कहती है कि जेसिका अपने घर चली गई। अब रायन मेडिसन का अकाउंट चेक करने लगता है। वहाँ पर वो एक पोस्ट को देखता है जिसमें वो एक दूसरे आदमी के साथ होती है और ये दोनों तो एक साथ हैं, जिसको देखकर रायन का दिल टूट जाता है। अब उसका ब्रेकअप ऑफिशियली हो जाता है। मेडिसन के अकाउंट पर ये फोटो CW ने अपलोड की थी। इसके बाद वो रायन को दिलासा देती है कि तुम मेडिसन को मनाने के लिए इतनी दूर आए हो, अगर वो इस बात को नहीं समझती है तो वो तुम्हारे लायक नहीं है। फिर रायन मेडिसन का अकाउंट देखता है जिसमें फॉलोअर्स कम हो रहे थे और फोटोज की क्वालिटी भी घटिया थी। रायन CW को इन्फ्लुएंसर बनाने का ऑफर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि CW के पास कुछ यूनिक बर्थ मार्क होने के कारण उसके फेमस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन CW उसकी बात को टाल देती है। बाद में जब क्लब में दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं तो CW रायन के ड्रिंक में नींद की दवा मिला देती है। वो उसको वापस घर लाती है, फिर उसके कपड़े हटाती है और उसके बगल में सो जाती है ताकि ऐसा लगे कि इन दोनों के बीच में कुछ हुआ हो। वो रायन के मोबाइल से अपने पिक्चर्स भी डिलीट कर देती है। अगले दिन रायन खुद को बिना कपड़ों के देखकर हैरान हो जाता है। उसको कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। इवनिंग में CW रायन को स्टेशन पर छोड़ देती है। वो मेडिसन के सभी डॉक्यूमेंट्स और कपड़ों को भी जला देती है। जिसके बाद यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर रायन और मेडिसन को दिखाया जाता है कि वो दोनों कैसे मिले थे। फिर रायन उसको इन्फ्लुएंसर बनाने के लिए प्रमोट करता है, इसीलिए रायन इतनी जल्दी हार मानकर यहाँ से जाना नहीं चाहता था। वो मेडिसन की लास्ट फोटो से होटल का पता करता है। वहाँ जाने पर होटल का स्टाफ उसको बताता है कि मेडिसन कभी भी हमारे होटल में नहीं रही। रायन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जब रायन ड्रिंक कर रहा था तो रूपर्ट नाम का एक आदमी उससे बात करने के लिए अप्रोच करता है, जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में मेडिसन से बात करते हुए देखा था। लेकिन रायन उससे बात करने के मूड में नहीं था। वो उसको मेडिसन की लेटेस्ट फोटोज दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने कभी इसको देखा है। रूपर्ट को मेडिसन और CW के बारे में याद आता है और वो उसको सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि उसकी लास्ट फोटो जो मेडिसन ने 2 दिन पहले अपलोड की थी वो फेक है, क्योंकि उसमें बादल नहीं है। इस समय थाईलैंड में मानसून का सीजन है और यहाँ हर समय आसमान बादलों से भरा रहता है। ये फोटो CW ने गर्मियों में खींची थी और उसने इस फोटो को मेडिसन के फेस से रिप्लेस करके अपलोड कर दिया। अब रायन अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है और मेडिसन के पासपोर्ट खोने के बाद उसने जो फोटो और वीडियोस अपलोड की थी उसको देखता है। वीडियो का ब्यूटी फिल्टर हटाने के बाद उसको सच पता चल जाता है। उसमें CW का चेहरा बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। इसका मतलब मेडिसन खतरे में है। रायन जल्दी से विला पर पहुंचता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था सिवाय CW के बैग के। उस बैग के अंदर
पर मेडिसिन की डायरी मिलती है जिसमें उसने अपने लास्ट एक्सपीरियंस को लिखा होता है, जिसको पढ़ने पर उसको आइलैंड और बोट के बारे में पता चल जाता है। अब CW वापस विला पर आती है जहाँ पर रायन पीछे से उस पर अटैक करता है और उसको चेयर पर बांध देता है। वो उसको चाकू से धमकी देकर मेडिसिन के बारे में पूछता है, लेकिन CW उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अगर तुम पुलिस को बुलाने की कोशिश करोगे तो वो मेरी जगह तुमको अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि जब उसके पास रायन का फोन था तब उसने मेडिसिन को कुछ गलत मैसेज भेज दिए थे। रायन उसको बोट के पास ले जाता है और कहता है कि मुझको मेडिसिन के पास ले चलो। CW एक चालाक सीरियल किलर है, इसलिए उसको पता है कि क्या करना है। वो चलने के लिए हाँ कर देती है। तभी अचानक से वो उस पर अटैक करके पानी के अंदर ले जाती है और उसको मार देती है। फिर वो उसकी बॉडी को बोट के ऊपर लाती है, जिसके बाद वो मेडिसिन के अकाउंट से रायन के ऊपर हैरेसमेंट के झूठे इल्जाम लगाती है। अब अगली सुबह CW ये देखती है कि मेडिसिन के फॉलोअर्स उसको सपोर्ट करने के लिए कमेंट करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद अब वो दोबारा उस आइलैंड पर जाती है और वो उस आइलैंड को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी आग जल रही थी। इसका मतलब मेडिसिन जिंदा है। उस लकड़ी के ऊपर अब 25 लाइंस मार्क की हुई हैं, जिसके बाद CW मेडिसिन को ढूंढने लगती है। तभी मेडिसिन अचानक से पीछे से आकर CW पर अटैक कर देती है और जल्दी से उसकी बोट लेती है और इस आइलैंड से निकल जाती है। कुछ मिनट बाद जब CW को होश आता है तो वो मेडिसिन को जाते हुए देखती है, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी हुई है, जिसके साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। CW एक चालाक सीरियल किलर है, इसीलिए वो इतनी आसानी से हार तो नहीं मानने वाली है, लेकिन वो यहाँ से कैसे निकलेगी, इसी सस्पेंस के साथ आज के हमारे वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम आपसे फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।